बेटा ये लो, मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ। जो भी साड़ी पसंद आए ले लो, चाहे एक साड़ी ले लो चाहे दो साड़ी ले लो, जो भी पसंद आए ले लो मेरे बेटा। अरे माँ, ऐसे कैसे मैं साड़ियाँ ले लूँ? भाभी भी तो कुछ बोल नहीं रही है। नहीं दीदी, आप घर की बेटी हैं, पहला हक आपका है इन साड़ियों पर। आपको जो भी साड़ी पसंद आए आप ले लीजिए, मैं बाद में देख लूँगी। आपको जो भी साड़ी पसंद आए आप ले लीजिए दीदी। वैसे भी ये साड़ियाँ मेरे माँ बाप ने ही भेजी हैं। अभी मेरे भाई की शादी हुई थी ना, उसी की ये साड़ियाँ हैं। पूछना तो मेरा फर्ज है, बाद में पता चला भाभी ने मुंह फुला लिया है। आजकल का तो कोई भरोसा नहीं बेटा, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। राम राम। अरे मम्मी जी, आप किसे सुना रही हैं ये सारी बातें? इतने साल से तो आपके ताने मैं सुन रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। अरे भाभी, आपका भी तो हक बनता है। पहले आप ले लीजिए दीदी के बाद पहले साड़ियाँ आप ले लीजिए, उसके बाद मैं देख लूँगी, जो मुझे पसंद आएगी मैं रख लूँगी। अरे नहीं छोटी, पहले तुम ले लो, मैं बाद में ले लूँगी। अरे गुलाबो दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपको जो पसंद है आप ले लो। आप तो मेरी बहन जैसी हो। हाँ बेटा, ऐसे ही तुम दोनों को मिलकर रहना है घर में। ऐसा नहीं कि बेटा तुम दोनों बात बात पर लड़ो। तुम दोनों समझदार हो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुम दोनों को ऐसे ही मिलजुल कर रहना है। लो बेटा, तुम साड़ियाँ ले लो और पैक कर लो अपना सारा सामान ससुराल जाने से पहले। माँ, मैं तो सूटकेस लाई ही नहीं थी। फिर भी आप खुद से कुछ और खाने पीने का सामान साड़ियों के साथ पैक कर देना मेरी प्यारी भाभी के बैग में। ये पिंक वाली, ये रेड वाली साड़ी मेरी है, बाकी साड़ियाँ आप दोनों आपस में बांट लेना। और माँ, एक मिठाई का डब्बा जो भाभी के यहाँ से आया है वो भी आप पैक कर देना साड़ियों के साथ। हाँ हाँ बेटी, इसमें बोलने की क्या बात है, ले जा जो जो तुझे पसंद है। एक दिन बाद। अरे बन-ठन कर सवारी किधर जा रही है? अरे माँ, पिंकी की माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, दोनों तैयार हो गए और एक बार भी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि जाना है कि नहीं जाना। जोरू के गुलाम हो गए हो सब। माँ, हम कोई शादी ब्याह में तो जा नहीं रहे, पिंकी की माँ बीमार है इसलिए जा रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है? तो बस हम वही जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आपसे पूछकर चले जाते हैं। हाँ हाँ, अब माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी तो सास ससुर है ना। अरे माँ, सुबह सुबह फ़ोन आया कि इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जा रहे हैं। 1-2 घंटा बैठेंगे, फिर बस आ जाएंगे वापस थोड़ी देर में। इसे ससुराल जाने की इतनी जल्दी है? एक काम कर, इसे ससुराल ही जाने दे, वहीं छोड़ के आ जा इसे। माँ, याद आया, उन्होंने पूजा भी रखवाई है। अरे मेरी बेटी ससुराल जा रही है, इसे पहले छोड़ कर आ। 1 से 2 घंटा रुक जाओ माँ, फिर इसे छोड़ के आ जाऊंगा, पहले मैं ससुराल जाकर आता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी कैसे जाएगी? जा, पहले इसके ससुराल जा और इसे छोड़ कर आ। मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ बीमार है, उन्होंने पूजा भी रखी है। मैं कुछ नहीं जानती, जा पहले मेरी बेटी को उसके ससुराल छोड़ के आ। मम्मी, ये भैया तो जोरू के गुलाम हैं। छोड़ो, आप जाओ भाभी के साथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे ये अकेली जाएगी तो इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? सोचा है क्या तुमने? बहू रिक्शा से चली जाएगी तो क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ माँ, आप सबके बीच में तो मैं फंस ही जाता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रिक्शा से चली जाओ, अब माँ के आगे मैं बोल भी क्या सकता हूँ। पर पूजा का क्या होगा? अकेले जाकर मैं क्या करूंगी और मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? बेटी कुछ भूली तो नहीं है, अगर भूल गई है तो याद कर लो। कोई बात नहीं माँ, कुछ भूल गई हो तो 2-4 दिन में फिर लेने आ जाऊंगी। हे भगवान, बला टली, ये बहू रिक्शा से चली गई। कुछ दिन बाद। पिंकी बहू, अरे पिंकी कहाँ मर गई? अभी तक खाना नहीं बना, कब बनेगा खाना फिर? मम्मी जी, आप बाजार गए थे, आप कब लौट कर आते मुझे पता नहीं था, खाना ठंडा ना हो जाए इसलिए नहीं बनाया। आपने बताया भी नहीं कि आप कब लौट कर आएंगी, इसलिए नहीं बनाया।
जाओ सब्जी काटो और खाना बनाओ। मूड खराब कर दिया मेरा पूरा का पूरा। और 1 कप चाय भी जल्दी बनाना। और बड़ी बहू किधर है, उसे बोलो जल्दी से जल्दी खाना बनाए। दीदी आप चाय बना लो, मैं खाना बना लेती हूँ। तो अब तुम मेरे ऊपर ऑर्डर चला रही हो। बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की, तुम जाओ मेरे लिए भी 1 कप चाय बना लेना। माँ, पिंकी की माँ की तबीयत बिगड़ गई है। मैं अपने ससुराल होकर आता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रुकोगे। और जाओ, तुम मेरी बेटी के ससुराल जाओ, जाकर मेरी बेटी को मिठाई लेकर जाओ। वो तो झूठ बोल रही है, उसे बोलो यहीं रुके और खाना बनाए। कुछ समय बाद। माँ, पिंकी की माँ खत्म हो गई। मैंने आपको पहले ही बोला था हमें जाने दीजिए। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूँ बताइए। मेरी ही गलती है, अगर मैं इसे जाने देती तो आज ऐसा ना होता। मुझे माफ़ कर देना बेटा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।